हिंदू धर्म में एक पंडित शायर जिसका नाम है पंडित कालका प्रसाद और एक पंडित शायर जिसका नाम है पंडित सोमनाथ स्वामी। उसका एक शेर सुनिए। वो लिखते हैं पंडित कालका प्रसाद, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। और कोई पूछे कालका तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। ये हिंदू पंडित कह रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझ गए। नालैने नबी को आंखों से लगा ले, ये हिंदू पंडित कह रहा है। जब हिंदू पंडित का इतना अच्छा अकीदा हो सकता है तो सुन्नी मुसलमान का अकीदा कैसा होगा? सुन्नी मुसलमान का तो अकीदा है, या रसूल अल्लाह तेरे जिस्म का मेरे जिस्म का चमड़ा हो और आपके पांव की जूती हो। तब तो किसी ने कहा था कि प्यारे मोहम्मद जगवो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो तो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यार है, हमरे शरीर का चाम हो। ये सुन्नी मुसलमान का अकीदा। और पंडित सोमनाथ स्वामी क्या कहते हैं सुनिए। पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कह दो सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह। हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। आज कुछ लोग बातों बात में कह देते हैं नबी हमारी तरह, कहते हैं उसी को टारगेट करके पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अब सुनिए संस्कृत का वो शेर, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रो दाता मही मंगलम। माना सुनाऊंगा, ईमान ताजा होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता पराग दाता मही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशहरा बिलव्वलम, कह दो ना सुभान अल्लाह। हे जन्म तिथि दो दशहरा बिलव्वलम, शुभ मंगलम ए आमना बहु मंगलम, है हलीमा सुधी मंगलम। मतलब सुना है? मतलब सुना है? मतलब सुना दे? बोला ना? काहे नहीं बोल रहे आप लोग? जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जिसको जो मैंने शेर पढ़ा उसकी हिंदी है। हिंदी क्या है? मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है।
मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। सर शेर सुनेंगे ना तो ईमान में चल जाएगा। आवाज तो हमारी शायरों की तरह नहीं है, लेकिन मैं शेर सुना रहा हूँ। देखिए नबी कितने खूबसूरत है। अभी तो मैं इतना संस्कृत पढ़ूंगा और माना सुनाऊंगा ना, नबी की पूरी तारीख पैदाइश संस्कृत से सुनाने वाला हूँ। घबराना नहीं, अभी मैं आपको सुनने के लायक बना रहा हूँ। मेरे नबी के जैसा कोई, मेरे नबी के जैसा आला हजरत ने कहा ना सबसे आला व औला। अब सुनिए हिंदी का शायर क्या कहता है। वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। अब शेर में सुनिए। वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। उस नूर मुखट के दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। ये तो हिंदी है। और सुनेंगे एक से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। कुछ लोग खुश होके बोल रहे सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर हो बोले। जरा सब लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह का माना क्या होता है मालूम है? सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। अल्लाह जो अल्लाह को बार बार पाक कहेगा, अल्लाह उसके दिलों को भी पाक कर देगा। सुभान अल्लाह। एक शेर। जब कोई कोयलिया अमवा पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। नबी से मोहब्बत करते हो तो सुनो। जब कोई कोयलिया अमवा पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन बरसावत है। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन बरसावत है। अशार तो इसमें बहुत है, लेकिन एक शेर पढ़ के इसको खत्म कर रहा हूं। वो हमरे भाग जगाने को, भाग जागते किसको बोलते हैं? किस्मत। काज किसको बोलते हैं? काम को। वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। और आपने मेराज का वाक़या सुन लिए तो एक शेर और सुनिए। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला,
जंजीर अब तक बल खावत है, लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बल खावत है। बहरहाल सुन लिया आपने। एक हिंदू पंडित जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद, और वो रहने वाला है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के। ठीक है, इलाहाबाद जानते हैं? बोलिए ना हो, जान रहे हैं? किधर है? बम्बई में, दिल्ली में? अच्छा, उसी पंडित ने कहा था कि पंडित जब सुबह सफर इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। उस पंडित का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाले हैं इलाहाबाद के। उसने एक किताब लिखी। क्या लिखा? एक किताब। उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताब। मोहम्मद हिंदू की किताबों में ये किताब का नाम है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, अब मार्केट में मिलती है। आप उसको खरीदिए, पढ़िए, फिर समझ में आएगा। अब उसने क्या लिखा है उस किताब में? लिखा संबल मुख्य ब्रह्मानाश्य महात्मा नहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। लीजिए माना, सुनिए, मचल जाइए। ये भारत है। क्या है? भारत। और भारत का मकाम बहुत ऊंचा है। भारत का मकाम बहुत ऊंचा है, और इसलिए नहीं ऊंचा है कि यहाँ का कोई प्रधानमंत्री बन गया है। भारत का नाम इसलिए नहीं ऊंचा है कि यहाँ कोई बादशाह गुजर गया है। भारत का नाम इसलिए ऊंचा है कि सबसे पहले जमीन पर, भारत की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, और आदम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर चमक रहा था। पता चला जाहिर मेरे नबी जाहिर में मक्का में पैदा हुए, बाद में आदम की पेशानी में भारत में पहले आए हैं। इसलिए नबी के नूर को आदम की पेशानी में चमकाया गया, और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले भारत में जमीन पर उतरे हैं, तो मेरे नबी का नूर भी चमका है। भारत का मकाम इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, ये स्कूल के पढ़े लिखे लोग भी हैं और मदरसा के पढ़े लिखे लोग भी हैं। भारत में सूरज निकलता है, बोलो ना भाई, यहाँ सूरज निकलता है। सबसे पहले कहाँ निकलता है? कसम खुदा की बताऊंगा ना, ईमान ताजा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सब लोग बोलिए। अरुणाचल प्रदेश में सूरज जब निकलता ना, तो उस वक्त की सेल्सियस डिग्री, ये साइंस वाले लोग बताते हैं, सेल्सियस डिग्री तापमान अरुणाचल प्रदेश का कितना होता है मालूम है? 66। कितने होते हैं? 66 डबल 6, 6 पर 6 कितना होता है? 66। और जब डूबता ना भारत में सूरज, तो वहां की सेल्सियस डिग्री होती है 92। आप कहेंगे मौलाना ये 66 92 क्यों समझा रहे हैं? मैं भारत समझा रहा हूं, और भारत में रहने वाले खुशनसीब सूरज जब निकलता है तो 66 पे, डूबता है 92 पर। पूछो इन उलमा से, 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है, और 92 मोहम्मद के नाम का आदद है।
पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कह दीजिए जिंदाबाद। भारत का नाम ऐसे ही ऊंचा नहीं है। भारत में जब सूरज निकलता तो अल्लाह का नाम लेता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात, हम उधर की गुफ्तगू तो करना नहीं चाहते, लफ्ज़े भारत आ गए इसलिए मैं उधर चला गया, वरना और भी उस पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। सूरज पे, चांद पे आज कुछ लोग ट्राई मार रहे हैं। अभी तो आपके भारत का एक रोबोट ने ट्राई मारा है चांद पे। कहाँ मारा? उसको बोलिए सूरज पे एक बार ट्राई मार के देखो, उसका भी ट्राई हो जाएगा। वो सो रहे हैं क्या? यहाँ सोने की जगह नहीं है। सोना है तो थोड़ा कब्रिस्तान में जाके ट्राई मारिए, कोई नहीं जगाएगा, है ना? कोई नहीं जगाने जाएगा, बस जगे रहिए। चाचा खैरियत? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खूब उम्र में बरकत अता फरमा दे। अच्छा, बूढ़े चचा लोगों को उम्र में बरकत की दुआ कर दीजिए तो बहुत खुश होते हैं, है ना? मैं कह रहा था संबल करा मुख्यस्य है ब्रह्मणस्य महात्मन है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। आदम आए, भारत में एक पहाड़ पर उतारा, उस पहाड़ का नाम था सनरदीप, और वो पहाड़ उस वक्त भारत में था। अब वो छट के श्रीलंका में चला गया। उसी पहाड़ की कहानी सुनाता हूँ, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा, है ना? उसी सनरदीप पहाड़ पे हमारी किताब बताती है आदम आए जमीन पर तो उसी पहाड़ पे आसमान से उतारे गए। कहाँ जा रहा? जाओ 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 जाओ। उस पहाड़ पे आदम, हिंदू की किताब कहती है कि उस पहाड़ पर, अब सुनिए, नबी की विलादत की खुशी हम मना रहे हैं, नबी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, लेकिन हमारी जबानी सुनिए, नबी का जन्मदिन, नबी का जन्म, डेट ऑफ बर्थडे, बर्थडे जिसको बोलते हैं ना आप लोग, बर्थडे जिसको मुखफफ करते, बर्थडे मुखफफ करके बोलते हैं बर्थडे, असल वो क्या है? बर्थ डे, और उसको तोड़ के क्या बोले? बर्थडे, है ना? तो हम क्या मनाए? मेरे नबी का बर्थडे हिंदू का देवी देवता मना रहा है, और जो मैक में बोलता है फुल गारंटी से बोलता है, घबराना नहीं, और मेरी बात से किसी को तकलीफ नहीं होती। हमारे हिंदू लोग सुनते ना तो हमसे बड़े खुश होते, बोलते मौलाना पूरी तारीख सुनाते हैं। अब सुनिए उसी पहाड़ की कहानी, जिस पहाड़ पे आदम आए। उनकी किताब कहती है ना कि उस पहाड़ पे एक दिन हिंदू धर्म का एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। अब ये दोनों का नाम बार बार नहीं लूंगा, एक बार ले लिया, अब समझते रहिएगा। ये दोनों उसी पहाड़ पे, और उसी पहाड़ पे बैठ कर बातें कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है? क्योंकि वो जानते थे इस पहाड़ पे आदम आए हैं। कहा क्या? सुनो, एक बात बताऊं, आदम तो आ गए, लेकिन इस दुनिया में सालमिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, एक बालक जन्म लेने वाला है फ्यूचर टेंस में। उसने कहा था कि कल युग में एक बच्चा पैदा होने वाला है
जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। इस गांव का नाम है बरार। हम आपको बोले कि बरार में एक आदमी आएगा जिसके आने से बरार का माहौल बदलने वाला है। आपका क्या नाम है? मेराज साहब कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए कौन आने वाला है जिसकी वजह से मेरे गांव का माहौल बदलने वाला। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अब सुनिए, उसने कहा इस धरती पर साल मिल द्रीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर साल मिल द्रीप, ये संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब कहा अरब के जजीरे में, अरब के बीचों बीच में एक पवित्र धरती पर, पाक जमीन पर एक बच्चा पैदा होने वाला। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। जिस तरह मेराज साहब ने हमसे पूछा कि वो आदमी कौन होगा, उसी तरह उस देवी ने पलट के पूछ दिया कि उस बच्चा के पैदा होने से जब इनकलाब होने वाला है तो उस बच्चा का नाम बताओ। कहा उस बच्चा का नाम क्या है? तो उसने कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संदेश लाने वाला मोहम्मद। मैंने जो लाइन से संस्कृत पढ़ा था ना, अब उसी को तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूँ। कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अच्छा बात बताओ प्यारे, ये तो उनकी बोली है, मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि बोलो ना भाई, खबर लाया ना। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, हिंदी में। उर्दू में होता है खबर लाने वाला, इंग्लिश में होता है मैसेंजर, है ना, मैसेंजर। तो मेरे नबी ने खबर लाया कि नहीं लाया? नमाज किसने लाया? रोजा किसने लाया? कुरान किसने लाया? हमें बैठने का तरीका किसने बताया? अल्लाह एक है, ये किसने बताया? अल्लाह को देखा है? बोलिए ना, ये मोहल्ला बहुत कमजोर है। अल्लाह को देखा आप लोगों ने? देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मानते हैं कि नहीं? क्यों मानते हैं? कि मेरे मुस्तफा ने कह दिया। तब तो किसी शायर ने कहा था, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया। ये है नबी का संदेश। कहा कि उस बच्चा का नाम है अवतारा मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा वो बच्चा कैसा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस देवी ने पूछा कि जिसका नाम मोहम्मद है वो कैसा है? अभी तो मैंने हिंदी में सुनाया था। कहा कैसा है, कैसा है? तो उसने कहा अति अत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतार का मोहम्मद अवतार, कल की अवतार, अंतिम महर्षि। ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जैसा पूरे जग में कोई पैदा ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया में वैसा कोई नहीं है। तब तो भोजपुर का एक शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके। किसका? किसका? चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है।
ये मैं नहीं बोलता, हिंदू धर्म की किताब बोलती है। आला हजरत कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उसने भी कहा अति अत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतार, मोहम्मद जो कल की अवतार है उसके जैसा कोई नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। पलट के उस देवी ने पूछा, उस बच्चा का नाम तो पता चल गया, वो कैसा है ये भी पता चल गया, लेकिन वो बच्चा आएगा कहाँ, वो बच्चा किधर आएगा दुनिया में। का संबल ग्राम मुख्य से, उसके आके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। आप बताओ नबी कहाँ पैदा हुए? ये बोलेंगे आप कब बोलेंगे? इनको पता है, आपको कब पता होगा? खाली जलसा खर्चा, पता कुछ नहीं। 1 लाख रुपए जलसे में खर्चा हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। याद करो सुन्नियों, इतना मारे जाओगे मैदान कयामत में और पूछे जाओगे, इस जलसा का रिजल्ट भी तुमसे पूछेगा। 1 लाख रुपए 50,000 खर्चा करते और रिजल्ट हजरत सुबह में क्या निकलता है? टेटे फिस। पूरी रात जलसा है, 3 बजे तक जलसा, अब फजर में यह जलसे का रिजल्ट, यही है जलसा। इतनी मार लगेगी ना, मिजाज ठीक हो जाएगा। सुन लीजिए, अल्लाह ताला नहीं पूछेगा कि तुम नबी का जलसा करके आया कि नहीं। हाँ, जिम्मेदारी से बोल रहे। अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम जलसा करके आया कि नहीं। अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम जुलूस निकाल के लाया कि नहीं। अल्लाह पूछेगा कि तुम नमाज पढ़ के आया कि नहीं। हाँ, अल्लाह नहीं पूछेगा कि डीजे बजाया कि नहीं। जुलूस निकलते हैं, जुलूस निकलता है, कल निकलेगा, हाँ डीजे बजेगा, मोटरसाइकिल का साइलेंसर खुल जाएगा। नौजवान कुछ हमारे पागल हो गए। हाँ, डीजे बजाता, रोड पे कूदता, मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोल के स्पीड में चलाता और इतना नारा लगाता है रोड पे कि लगता ही नहीं नबी का जुलूस है, लगता है किसी से मार करने जा रहा है, ये जंग करने जा रहा है। सुन लीजिए, जुलूस निकालना हो ना तो अदब से निकालिए। आप लोगों ने काम खराब किया है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये हरी हरी झंडियां जो हम अपने घरों में लगाते हैं, लगाते कि लगाते, ये कितने दिनों से लगाते हैं आप? 20 साल 25 साल पहले निकल लगता था कहीं, देखा है? ये हर घर में झंडी लगा करके भगवा झंडा लगाने का उन लोग यहाँ नहीं लगता था, नहीं लगता। जब से हमारे यहाँ झंडियों पे जोर दिया ना, तब से हमारे हिंदू भाई भी लगाना शुरू किए। गौर करिएगा जी। और आपने जुलूस निकालने का तरीका उनको सिखाया है। आप वैसा जुलूस क्यों निकाल रहे हो? आप जुलूस ऐसा निकालो कि जब किसी गैर मुस्लिम के गांव से गुजर जाओ तो वो तुमको आतंकवाद की निगाह से न देखे, बल्कि तुम पे फूल बरसाना शुरू करोगे तब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, इतना सब सीख लिए। सुनिए खबरदार, जुलूस निकालना है तो रोजे से हो। सरकार ने अपना जन्मदिन पूरी जिंदगी रोजा रख के मनाया। पूछिए इन उलमा से, रोजा रहिए, हाथ में झंडा लीजिए, दुरूद पढ़ते जाइए, सलाम पढ़ते जाइए, किसी को तकलीफ नहीं होगी। वो आपको गलत निगाह से नहीं देखेंगे। आप दुरूद पढ़ते जाओगे, वो अपने दरवाजे पर तुम पर फूल बरसाते। आप तो ऐसा नारा लगाते हैं रोड में कि लगता है जुलूस कम निकाल रहे हैं, जंग करने जा रहे हैं।
अदब से, तरीके से, सलीके से जुलूस निकालिए। कसम खुदा की, आप गली गली घूम लीजिए ना, दरूद पढ़ते घूमो, सुभान अल्लाह। एक एक कदम के सवाब अल्लाह ताला इतना अता फरमाएगा जो आप समझ नहीं सकते। फरिश्ते हर कदम की गिनती गिनेंगे कि ये आदमी जो जुलूस लेके निकल रहा है, जो दरूद पढ़ा है, ये कितने कदम दरूद पढ़ते चला है। एक एक कदम का सवाब रब के रजिस्टर में आपका लिखा चला। बात सही है तो कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बात हमारी दूसरी तरफ चली है ना। मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन अल्लाह पूछेगा कि तू नमाज पढ़ के आया है कि नहीं। इसलिए इसकी भी तैयारी हो। इसका कतई मतलब ये नहीं लीजिएगा कि मैं जुलूस का खिलाफ बोल रहा हूँ। हाँ, जुलूस निकालिए, आप लाइन में खड़े होकर चलिए, आप सफ में खड़े हो जाइए, आप एके बाद दिगर चलिए, धीरे धीरे चलिए, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते चलिए, सलाम पढ़ते चलिए, दरूद पढ़ते चलिए। दुनिया देख ले तो आपके सलाम और दरूद के तरीके से तरस खाके आपका इस्तकबाल करना शुरू। सुनिए, दूसरी बात हो गई, नबी कहाँ पैदा हुआ? बोलिए, हो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ताकि सबको याद हो जाए। नबी कहाँ पैदा हुए ये आपको मालूम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खाली पढ़ रहे। एक हिंदू बेचारा अगल बगल में रहता हो, हमारे हिंदू भाई से जाके पूछो कि तुम्हारा राम कहाँ पैदा हुआ, बता देगा। दशरथ कहाँ पैदा होगा, बता देगा। दशरथ का बाप रघु कहाँ पैदा हुआ, बता देगा। रघु का बाप अच कहाँ पैदा हुआ, बता देगा। अच का बाप रोहिताज कहाँ पैदा हुआ, ये भी बताएगा। रोहिताज का बाप हवस लाल कहाँ पैदा हुआ, ये भी बताएगा। हवस लाल का बाप पंडित लाल कहाँ पैदा हुआ, ये भी बताएगा। और आपको पूछ दे नबी कहाँ पैदा हुए, हो गया, कहानी खत्म। हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान, कुछ नहीं मालूम है मुसलमान। याद कर लीजिए, नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? ये आप कह रहे हैं। अब देखिए, वो देवी देवता बातें कर रहा है कि बच्चा कहाँ पैदा होगा, तो उसने कहा संभल ग्राम मुख्य, उसके पैदा होने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। आपने कहा मक्का है, उसने कहा संभल ग्राम है। अब माना सुनिए, संभल का माना होता है शांति वाला, संभल का माना, ग्राम का माना होता है गांव, ग्राम का माना गांव। तो क्या हो गया? शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, आप बोलते रहिए। उन्होंने कहा शांति वाला गांव। हमने हजरत से पूछा, हजरत ये बोल रहे हैं मक्का, हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव। आप कुरान पढ़ के इस दोनों को कर दीजिए पक्का। तो इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, आप बोल रहे हैं शांति वाला गांव, कहिए। ये बोल रहे मक्का, कह दें। लेकिन इसी मक्का को कुरान ने बलदिल अमीन का खिताब दिया। हमने कहा क्या मतलब? कहा कुरान मक्का को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा माना क्या होता है? तो इन्होंने कहा शांति वाला शहर, शांति वाला शहर। इनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव, हमारी किताब ने कहा शांति वाला शहर। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए, और मक्का की अजमत का पता लगाइए। पैदाइश से रसूल सुना रहा, और कुछ सुनेंगे खत्म करेंगे। मन घबरा गया? 2-4-5 मिनट बताऊं? बहुत बातें हैं, पूरी पैदाइश हम संस्कृत से सुना। अब सुनिए, उसने कहा कि जब इतनी बात हो गई तो एक बात और बताइए। हमने कहा क्या? हाँ, वो दोनों ने बातें हुई कि उसके बाप का क्या नाम है, नबी के अब्बू का क्या नाम है, नबी के अब्बू का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला।
क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। हम कहते हैं, आप कहते हैं, लेकिन उस देवी ने पूछा कि उस बच्चे के बाप का क्या नाम होगा, तो कहा उसका नाम होगा विष्णु। यश, विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है, और यश का माना भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा। अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा, और विष्णु यश का माना खुदा का बंदा। अब नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। उसको जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाइए, कुर्ता पजामा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? हा, बड़ी अच्छी नींद आ रही। शादी हो गई है? ऐसी नींद आ रही जैसे ससुराल की कुर्सी पर अब बैठे हैं। शादी हुई है कि नहीं हुई है? हो गई है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन, कहिए ना आमीन। अच्छा, आप लोग बहुत ढीला ढाला सुन। सुभान अल्लाह कहने को बोल रहे हो तो आप बोल रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हम सुभान अल्लाह इसलिए ना बार बार बोलते हैं कि आपको सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ जाए। चलिए रहिए तो सुभान अल्लाह बोलते रहिए। अब बैठिए तो क्या पढ़िए, अब उठिए तो, घर में जाइए तो, अब बाहर निकलिए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो। चचा कल से इतना करेंगे, आपका बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गए। बोले क्या हुआ? कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, जलसा से आया खूब पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, रात जलसे में बड़े बड़े आलिम आए थे, सुभान अल्लाह की फजीलत सुनाए थे। तुम्हारा बाप सुभान अल्लाह पढ़ने की तुम्हारे बाप को आदत पड़ गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़े, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ। आदत बनाइएगा तब ना। गाना गाने की आदत लगाइएगा तो मरिएगा, तो गाने गाते मर जाइए। दुरूद पढ़ने की आदत डालिए, सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत डालिए, नात पढ़ने की आदत डालिए, ताकि जिस वक्त मौत आए तो नबी की नात पढ़ते रहे और मौत हो जाए। सुनिए, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस 2-4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा। बातें तो हमारे पास बहुत। क्या मैं सुना रहा था, उसके अब्बा का क्या नाम है ये बता दिया, का माँ का क्या नाम है? नबी के माँ का नाम मालूम है? आप लोग थोड़ा चुप रहिए भैया, कुछ नहीं पता है। कब रबीउल अव्वल आए, कब मुहर्रम आए, इमाम साहब से मालूम, दूसरे लोगों को खाली रमजान के चांद के बारे में सबको पता रहता है। रबीउल अव्वल कब आएगा ये पता नहीं है, इमाम साहब बताते हैं। नबी की अम्मी का नाम है हजरत आमना। क्या नाम है? हजरत आमना। और ये अब आमना नाम गांव घर में नहीं है, अब खत्म हो गया। बेटी पैदा होने के बाद तो ऐसे ही मुंह लटक जाता, बेटी पैदा हो जाएगी। आप पूछिए क्या हुआ, बोले छोड़िए बात खत्म कीजिए। इमाम साहब ने जबरदस्ती पूछा बताओ ना, तो बोले कि 5 लाख का महाजन खड़ा हो गया है। खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें, खड़े हो जाए सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी ले इधर ले, यहाँ ले, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जाने वाले मौका का फायदा निकाल के भाग रहे।
बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बस खत्म कर रहा हूँ, बैठ। बेटी पैदा हो जाती है तो कुछ लोगों को टेंशन हो जाता है। अब बेटा पैदा होगा तो यहां से लेके गाजीपुर तक मिठाई बांटे। आप पूछे काहे मिठाई बांट रहा है, तो बोलते हैं कि बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा। अब बेटी पैदा होने से मुंह लटकता है। सुनिए, बेटी पैदा हो या बेटा, तकलीफ मत मानो, शिरनी का इंतजाम करो, इमाम साहब को बुलवाओ, कुरान पढ़वाओ, दुआ करवाओ, बेटी रहमत है, उसी वक्त बरकतों का नुज़ूल हो जाए। नबी के माँ का क्या नाम है? हजरते, जोर से बोलिए, ये आप कह रहे हैं, उनकी किताब में क्या लिखा है? उसके माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन, आमना ये अमन ही से बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस चलते चलते 2-3 वर्ड का माना रह गया था, बस 5 मिनट के अंदर बात। संदोषम महा प्रथम महा सुखम महा। सुनिए, मैं जितनी संस्कृत पढ़ता हूं कोशिश करता रहता हूं उसको समझाऊं। बहुत सारे संस्कृत अभी बाकी है। हजरत की आमद हो गई है, आप चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। हजरत की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। बेशक बेशक, अरे बोलो ना, सुनो, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। बेशक, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, आधा 1 घंटा और टाइम दीजिए, ठीक है? जान देने की जरूरत नहीं है, कहानी खत्म है, बस 1-आध घंटा और टाइम देने की जरूरत है। कुछ देर बैठेंगे ना, बैठेंगे ना? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चले जाएंगे? ओहो, 2-4 लोग चले जाएंगे। सुनिए, मैं अभी कहा था संदू सम्महा, जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। प्यारे नबी किस समय पैदा हुए बताइए? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना, मलमलाता का। सुबह सादिक। किस टाइम पैदा हुए? सुबह सादिक। ये हमारी किताब कहती है, और हिंदू भाई की किताब क्या कहती है कि जिस समय वो बच्चा आएगा वो समय महान होगा। अब ईमानदारी से बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 24 घंटा में कौन सा घंटा आप लोग को अच्छा लगता है? सुबह का वक्त कितना अच्छा लगता है? उनका कहना है कि वो समय महान होता है, सुबह का टाइम अच्छा होता है। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ जाइए, और लखनऊ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, उस डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह सादिक का वक्त अच्छा होता है। हमारी जबान में उसको सुबह सादिक को भोर कहते हैं। आप क्या भी कहते हैं? भोर कहते हैं, भोर। तो बोलेगा भोर 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 अच्छा होता है। आप वहां से चले जाइए दिल्ली। दिल्ली में एम्स के जो सबसे बड़े डॉक्टर हो उसको बुलाइए, बोले डॉक्टर साहब आप तो लंदन से पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके आए, 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह सादिक का। आप बोलिए काहे, क्यों? तो बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो सुबह सुबह चले। कब चले? सुबह सुबह।
आज जिसको गैस हो जाए सुबह सुबह, आज जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के सुबह सुबह, है ना। आज जिसको यूपी पुलिस में जाना हो कब दौड़े? सुबह सुबह। एसपी बनना हो सुबह सुबह, और डीएसपी बनना हो तो सुबह सुबह। आपके बरार में कोई 12 बजे दिन में दौड़े, आप क्या कहेगा? बोले पागल हो गया है। अगर दिन में 10 बजे दौड़े तो आप बोलेगा तार छूट गया है। लेकिन अगर कोई सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है, अक्लमंद जा रहा है। ये किसका देन है? लखनऊ के डॉक्टर का कि दिल्ली के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज। आगे लिखा है प्रथम महान, जो पहले आएगा वो महान होगा। कहाँ लिखा है? हिंदू धर्म की उस किताब में, जिस किताब का नाम मैंने आपको सुनाया, का जो पहले आएगा महान है। मैं आपको बताऊं इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? आदम। आप कहते हैं, हमारे उलमा से पूछिए तो ये पढ़ते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। तो पता चला नबी का नूर महान है। आगे लिखा है सुखम महाहा, उनका खानदान भी महान है। किनका खानदान? प्यारे मुस्तफा का। वक्त हमारे पास बहुत कम है, वरना इस पे तफसीली गुफ्तगू कर सकता था, तारीख़ विलादत और भी सुना सकता था, पूरी मुकम्मल वो चैप्टर सुना सकता था नबी की विलादत पर। लेकिन मैं चाहता हूँ हजरत की आमद हो गई है, ज्यादा वक्त ना लेकर इसी जगह अपनी बात को खत्म करूँ। मैं यकीन के साथ कहता हूँ नबी की तारीख़ विलादत पर, नबी की आमद पर जितनी संस्कृत पढ़ी है और उसका मतलब मैंने आपको बताया है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते चलते एक पैगाम देना चाहता हूँ। नबी की विलादत की खुशी मनाना अच्छी बात है, मनाइए। अल्लाह ने जिसकी हैसियत दी हो खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाब का काम है। लेकिन सुनिए, जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जो तरीका हमारे उलमा ने बताया है, उस तरीके से नबी की मिलाद कीजिए, जुलूस मोहम्मदी निकालिए, अखलाक नबी की सीरत का लोगों में प्रचार कीजिए। जब आप जाते हैं जुलूस लेकर, नारा लगा के आ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ नबी की विलादत का जुलूस निकालिए, एक नुक्कर पे ठहरिए जहाँ पे हमारे गैर मुस्लिमीनों का घर हो, जहाँ पे उन लोगों का आना जाना हो, वहाँ पे नारा मत लगाओ, वहाँ पे सब जमा हो जाओ और नबी की सीरत पे तकरीर करो, नबी के अखलाक का बयान करो, नबी की सीरत तैयबा को बयान करो, नबी की सीरत को बयान करो और उन्हें भी सुनाओ कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था, उनका अखलाक कैसा था, उनका सीरत हसना कैसा था। आप नारा लगाते हैं, आप हंगामा करते हैं, खबरदार हंगामा करना, नारा लगाना बंद कीजिए। अगर आमद रसूल की मिलाद मनाना जानते हैं, आप जुलूस निकालना जानते हैं, तो ऐसा काम ना करे कि जुलूस निकालने से दूसरों को तकलीफ हो। जुलूस निकालो, मुस्तफा की सीरत को आम। दुरूद पाक की कसरत कीजिए, सलातो सलाम पढ़ते जाइए, सलातो सलाम पढ़ते आइए। अल्लाह ताला हम सबों को एक बनने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया है आपने सुना है, इसमें किसी तरह की मुझसे गलतियां हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।